हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। और आज स्टार्ट करते हैं लॉ नंबर 38, जो है थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। तो यहाँ रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि अगर तुम्हारी सोच आज के टाइम से आगे की है और तुम्हारे आइडियाज रेगुलर्स के मुकाबले अनकन्वेंशनल हैं, तो जब तुम अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को लोगों को बताते हो, तो वो लोग ये नहीं सोचते कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो या कैसे तुम चीज़ों को अलग एंगल से भी देख सकते हो, बल्कि वो ये सोचते हैं कि तुम खुद को बुद्धिमान होने का दिखावा कर रहे हो और खुद को बाकी लोगों से ज़्यादा समझदार समझते हो। और ऐसा होने पर वो तुम्हें पनिश करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही निकालेंगे। इसलिए सेफ यही है कि जनरली लोगों से घुल मिल कर रहो और अपने आइडियाज, अपने रियल ओपिनियंस को सिर्फ उन दोस्तों के साथ ही शेयर करो जो कि तुम्हें और तुम्हारे थॉट प्रोसेस को समझते हैं, जो तुम्हारी यूनिकनेस को एप्रिशिएट करते हैं। और अब इसी लॉ को समझते हैं इस कहानी के थ्रू। तो लेट 16th सेंचुरी इटली में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के रिफॉर्मेशन के खिलाफ एक वायलेंट रिएक्शन खड़ा हो गया। इसने रिफॉर्मेशन में प्रोटेस्टेंट्स का अपना ही एक नया वर्जन था और उसमें कैथोलिक चर्चेस से अपने रूट्स और डिविएशन से पूरी तरह से अलग हो जाने की बात थी। खैर, इस वायलेंस के विक्टिम्स में साइंटिस्ट गैलीलियो के अलावा एक और उस टाइम का इंपॉर्टेंट थिंकर था, टोमासो कैम्पानेला। तो कैम्पानेला एक डोमिनिक मॉन्क और फिलोसोफर था। कैम्पानेला एक मास्टरमाइंड रोमन फिलोसोफर एपिक्यूरस का फॉलोअर था और इसीलिए ना तो उसे मिरेकल्स में यकीन था और ना ही स्वर्ग और नर्क में। उसने अपनी लिखी किताबों में मेंशन किया था कि हेवन और हेल वगैरह चर्च की गढ़ी हुई बातें हैं, सिर्फ आम लोगों के बीच में डर पैदा करने के लिए, ताकि उन्हें कंट्रोल किया जा सके। और उसकी ये बातें भगवान को नकारने जैसी थी, जिनको कि कैम्पानेला ने सीधे सीधे बिना सावधानी बरते हुए ही अपनी किताबों में कह दिया था। और फिर 1593 में उसके इसी बिलीफ सिस्टम, उसकी थिंकिंग पर काफी लंबी पूछताछ के बाद उसे जेल में डाल दिया गया। फिर 6 सालों के बाद कैम्पानेला को पार्शियली आजाद कर दिया गया। मतलब अब उसे जेल की जगह नेपल्स की एक मोनेस्ट्री में नजरबंद कर दिया। तो अब उस टाइम सदर्न इटली स्पेन के कंट्रोल में था और यहां कैम्पानेला इन स्पेनिश इन्वेडर्स को भगाने और उनसे फाइट्स के प्लॉट में शामिल हो गया, क्योंकि उसे ऐसी उम्मीद थी कि स्पेनिश इन्वेडर्स को इटली से भगा देने के बाद वो एक हीरो बनकर इंडिपेंडेंट रिपब्लिक स्पेस को एस्टेब्लिश कर पाएगा, जो कि उसके आइडियाज पर ही बेस्ड होगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मोनेस्ट्री के कुछ इटालियन अथॉरिटीज स्पेनिश लोगों के साथ ही मिले हुए थे और उन्होंने कैम्पानेला को फिर से जेल में कैद करवा दिया। और इस बार उन्होंने उसे जेल में सिर्फ कैद ही नहीं किया, बल्कि उसे अब तरह तरह के सीरियस टॉर्चर्स भी दिए गए। और फिर इसी तरह कैम्पानेला के दिन और साल गुजरते गए और अब ये टॉर्चर्स सहते सहते कैम्पानेला को पावर के बारे में एक बात रियलाइज हुई, और वो ये कि अगर वो अपने बिलीफ्स पर यूं ही अड़ा रहा तो उसकी टॉर्चर तो कभी रुकेगी ही नहीं, बल्कि हो सकता है कि अब उसको जल्दी ही मार भी दिया जाएगा। और अगर ऐसा ही हुआ तो वो और उसके बिलीफ्स यहीं जेल में ही खत्म हो जाएंगे। और ऐसा सोचकर उसने पागल होने का नाटक शुरू किया। वो अपने बिलीव्स को भी अब भला बुरा कहने लगा और उसके ऐसा बिहेव करने पर कुछ दिनों तक
अब भी उसकी पिटाई और टॉर्चर जारी रहा, ये देखने के लिए कि कहीं वो पागलपन का नाटक तो नहीं कर रहा है। और फिर 1603 में उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। खैर, तो अब इसके बाद कैम्पानेला को एक अंडरग्राउंड डंजन में जंजीरों से बांधकर 4 सालों तक रखा गया। पर इस दौरान भी उसने लिखना नहीं छोड़ा था, और इस बार लिखते हुए वो होशियार रहा। उसने अपने आइडियाज को अब डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया। अब उसने अपनी बुक हिस्पैनिक मोनार्की में इस बात को बढ़ावा भी दिया कि स्पेन को अपनी पावर्स को दुनिया में एक्सपैंड करने का एक डिवाइन मिशन पूरा करना है। और इसी बुक में उसने राजा को प्रैक्टिकल मैकियावेली टाइप एडवाइजेस दी ताकि राजा इस मिशन को अचीव कर पाए, जबकि मैकियावेली में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो तो मैकियावेली से कंप्लीटली ऑपोजिट सोच रखता था। खैर, दरअसल ये बुक लिखना कैम्पानेला का एक प्लॉट था जो कि काम कर गया, क्योंकि द हिस्पैनिक मोनार्की के पब्लिश होने के 6 सालों के बाद 1626 में पोप ने कैम्पानेला को जेल से रिहा कर दिया। और जेल से बाहर आने के कुछ ही दिनों के बाद उसने एक और किताब लिखी जिसका नाम था एथिज्म कॉन्कर्ड। खैर, एथिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो कि भगवान में यकीन नहीं रखते। और उस किताब में उसने खुद को राजा और कैथोलिक्स की साइड दिखाते हुए ही बातें लिखी, और साथ ही साथ इनडायरेक्ट तरीके से उन सभी बातों को गलत भी ठहरा दिया। तो अब जिस भी कैथोलिक ने वो किताब पढ़ी, उसे उसमें लिखी हुई बातें बहुत ही खराब लगी, मगर कोई भी कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि एथिज्म कॉन्कर्ड कैम्पानेला ने डबल मीनिंग की तरह इनडायरेक्ट वे में लिखा था। और कुछ सालों के बाद ये एथिज्म कॉन्कर्ड बुक एथिस्ट्स के लिए बाइबल बन गई। और इस तरह कैम्पानेला ने ये दिखा दिया कि उसने सबक सीख लिया है कि कैसे खतरनाक कंडीशंस में भी रहते हुए किस तरह खुद को एक्सप्रेस किया जाता है। और इसी कहानी के साथ लॉ नंबर 38 यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको इसी तरह का सेल्फ हेल्प पर्सनालिटी डेवलपमेंट कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियोस को देख पाएं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और फिर जल्दी ही मिलते हैं लॉ नंबर 39 के साथ, जो है स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। और तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।